मेरा पति मुझे अक्सर लेट नाइट की पार्टियों में ले जाता और हम रात भी वहीं के होटल में ही बिताते थे। पर जब सुबह मेरी आँख खुलती तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था। मुझे ऐसा लगता था मानो कल रात मेरे साथ मेरा पति नहीं बल्कि कोई और था। पर जब ये बात मैं अपने पति से पूछती तो वो कहते कि मुझे कोई भ्रम हुआ है, लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि वो मेरा पति नहीं था। आखिर ऐसा क्या होता है मेरे साथ इन लेट नाइट पार्टियों में जो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता। मेरा नाम सुहानी है। मैं 22 साल की हूँ। मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। नाक नक्श बिल्कुल खड़े खड़े हैं और रंग भी गोरा है। मेरे इसी खूबसूरती के चर्चे हर किसी की जुबान पे रहता है। मैं खूबसूरत हूँ इसलिए मॉडलिंग करना चाहती थी, पर जैसे ही मैं जवानी के दहलीज पर कदम रखी वैसे ही मेरे लिए एक बड़े रईस घराने से रिश्ता आ गया। वैसे तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पापा एक बैंक में काम करते हैं, पर इतने बड़े घर से मेरा रिश्ता आया तो पापा मम्मी इस रिश्ते को ना नहीं कह पाए, क्योंकि ये रिश्ता किसी भी तरह से गलत नहीं था। पापा ने अच्छे से लड़के और लड़के के परिवार का पता लगाया था और उन्हें कुछ भी गलत नहीं दिखा। मतलब हर तरफ से परफेक्ट था ये रिश्ता मेरे लिए। इसलिए वो इस रिश्ते के लिए ना नहीं कह पाए और हमारी शादी आर्यन खन्ना से हो जाती है। आर्यन की फैमिली काफ़ी मॉडर्न थी। उन लोगों की सोच बहुत खुले थे। वहाँ कोई किसी से कोई पर्दा नहीं करता था। खुलकर सभी बात करते थे। शुरू में मुझे उनका ये खुलापन बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि मेरी परवरिश ऐसे माहौल में नहीं हुई थी। हमारे यहाँ लोग संस्कार, संस्कृति और व्यवहार पर विशेष ध्यान रखते थे, पर ससुराल के आज़ाद ख्याल, खुलापन मुझे थोड़ा अटपटा लगता था। लेकिन समय के साथ मुझे भी इन्हीं आदतों को अपनाना था, क्योंकि मैं अब इस घर की बहू बन गई थी। खैर, समय के साथ मैं भी इस परिवार के तौर तरीकों को अपनाने लगी थी। आर्यन भी हर कदम पर मेरा साथ देते थे। शादी के कुछ सालों बाद आर्यन एक रात मुझे लेट नाइट पार्टी में चलने के लिए बोले और मुझे एक रेड कलर की बैकलेस गाउन पहनने दिए। मैं भी बिना किसी सवाल के अच्छे से तैयार हो गई। उस दिन मैं बेहद खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि सबकी निगाहें मुझ पर ही टिकी हुई थी। उस पार्टी में सभी बड़े बड़े रईस घराने के लोग आए थे। साथ में सबकी पत्नियां भी थी। औरत मर्द सब के सब नशे में धुत थे। आर्यन ने भी पी रखा था और मुझे भी एक वाइन का ग्लास ला कर दिया। पहले तो मैंने मना किया, फिर आर्यन की जिद करने पर मैं भी पी ली। फिर थोड़ी देर बाद आर्यन मेरे पास आए और मुझे बोले, तुम होटल के कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रात काफ़ी होने की वजह से और मेरे सिर में हल्का हल्का दर्द होने की वजह से मैं होटल के उस कमरे में चली गई जहाँ पर हमारी पहले से ही बुकिंग थी। मैं कमरे में आते ही सीधा बेड पर लेट गई, क्योंकि एक तो मैं काफ़ी थक गई थी और सिर भी घूम रहा था। फिर न जाने कब मेरी आँख लग गई और जब आँख खुली तो मेरे बदन पर एक भी कपड़े नहीं थे और बॉडी भी काफ़ी दर्द कर रहा था। जैसा दर्द मुझे आज हो रहा था वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। मतलब शारीरिक संबंध बनाने के बाद मेरे शरीर की जो हालत थी उससे तो मैं काफ़ी दर्द महसूस कर रही थी। बस इसलिए मैंने आर्यन से पूछ दिया, जो मेरे बगल में सो रहे थे। मैंने आर्यन से कहा, आर्यन, आज से पहले तो मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ जब हमारे बीच ऐसे संबंध बनते थे। फिर आज मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरे अंग अंग को आपने नोच खाया है।
मेरे ऐसा कहने पर आर्यन कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं है सुहानी, मैं तो वैसा ही किया जैसा हमारे बीच होता आया है। शायद से तुमने कल ज़्यादा पी लिया होगा, इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर वो मुझे तैयार होने बोले और वो सो गए। मैं भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए फ्रेश होने चली गई, क्योंकि हमें घर भी जाना था। थोड़ी देर बाद हम दोनों घर आ गए, पर ये लेट नाइट पार्टियों का सिलसिला यूं ही आए दिन होने लगे और हर उस रात के बाद मेरी आँख खुलती तो वैसा ही महसूस होता जैसा पहली बार उस लेट नाइट पार्टी के बाद हुआ था, और आर्यन से पूछने के बाद वही जवाब मिलता, जिसे सुनकर मैं थोड़ी सोच में पड़ जाती, क्योंकि जब हमारे बीच घर पर शारीरिक संबंध बनते तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता जैसा इन होटलों के बंद कमरे में महसूस होता था। बस यही बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी और उसके पीछे की क्या सच्चाई है ये जानने की जिज्ञासा जागृत हो गई। बस इसलिए मैं अगली लेट नाइट पार्टी का इंतज़ार करने लगी। मेरे ऐसा सोचने के 2 दिन बाद ही आर्यन मुझे फिर से लेट नाइट पार्टियों में चलने को बोले। बिना किसी आनाकानी के मैं तैयार हो गई और पार्टी में चली गई। वहाँ जाते ही मैंने सभी को बहुत बारीकी से देख रही थी और जो कुछ भी खाने पीने को दिया जा रहा था उसे मैं काफ़ी सोच विचार करके खा रही थी कि तभी आर्यन मेरे पास आए और वाइन का गिलास मेरे हाथों में थमा दिए, फिर मेरे पास खड़े हो गए। इससे पहले भी आर्यन मुझे ऐसे ही एक वाइन का गिलास देते और तब तक खड़े रहते जब तक मैं पी नहीं लेती उसे, और उसको पीने के बाद ही मेरा सिर घूमने लगता था। और यही तो वजह थी जिसके बाद मेरे साथ उस कमरे में क्या होता था मुझे कुछ पता नहीं चलता था। आज भी आर्यन मेरे पास ही खड़े थे और पीने की जिद कर रहे थे, इसलिए मैं उसे पीने के बहाने ग्लास को जानबूझकर नीचे गिरा दी ताकि मुझे वाइन पीना न पड़े। पर आर्यन फिर से दूसरा वाइन लाने चला गया और जैसे ही वो वाइन लेकर मेरी तरफ बढ़ने लगा, मैं वेटर के हाथ से एक वाइन का ग्लास उठाकर पीने लगी। अब आर्यन कुछ बोल नहीं पाए। फिर थोड़ी देर बाद मैंने आर्यन से कहा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो मैं होटल के कमरे में जा रही हूँ। ऐसा कहकर मैं होटल के कमरे में आकर लेट गई और आर्यन का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नशे से लड़खड़ाता हुआ आदमी मेरी तरफ आता दिखाई दिया। कमरे में अंधेरा था, इसलिए जब वो मेरे पास बिल्कुल करीब आया तब उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वो मेरा पति आर्यन नहीं था, बल्कि संदीप मित्तल था, जो मेरे पति का दोस्त था और एक बड़ा कामयाब बिजनेसमैन था। उसे देखकर मैं उठकर बैठ गई और उससे बोली, आप गलत कमरे में आ गए। ये कमरा हमारे पति आर्यन खन्ना के नाम से बुक है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगे और कहने लगे, मैं बिल्कुल सही कमरे में आया हूँ और मुझे पता है कि ये आर्यन खन्ना का ही कमरा है, पर मुझे लगता है आपको इसके पीछे की सच्चाई नहीं मालूम, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। अच्छा ये सब छोड़िए। और ऐसा कहकर वो मुझे अपने आगोश में भरने लगा और मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगा। मैं उसका विरोध करने लगी, पर वो मुझे इस तरह अपने आगोश में दबोच रखा था कि वहाँ से निकलना मेरे लिए नामुमकिन था। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती रिश्ता बनाया और जब उसकी भूख शांत हो गई तब वो कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही मैं खुद को संभाली और कमरे से बाहर कॉरिडोर में छुपकर खड़ी हो गई। कॉरिडोर में खड़ी होकर हर कमरे के दरवाजे पर जब मेरी निगाहें गई तो मैं हैरान रह गई। हर पुरुष जो वहाँ पार्टी में शामिल था वो अपने अपने कमरे में ना होकर दूसरे की पत्नियों के कमरे से बाहर निकल रहे थे। मतलब इस लेट नाइट पार्टी का मतलब अपनी अपनी पत्नियों की अदला बदली। अभी ये सब देखकर मैं सोच ही रही थी कि मेरी नज़र आर्यन पर गई, जो संदीप मित्तल के कमरे से निकल रहे थे।
उन्हें ऐसा घिनौना हरकत करते देख आज मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैं कमरे में गई और आर्यन के आते ही उससे गुस्से से देखते हुए पूछने लगी, क्यों किया ऐसा? एक पति ने ही मुझे वेश्या बना दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? बस भी करो ये नाटक सुहानी। आज से पहले भी तुम कई पुरुषों की रातें रंगीन कर चुकी हो, और वो भी अपनी मर्जी से। इसलिए तमाशा बंद करो और सो जाओ। आर्यन की बातें आज मेरे दिल को छलनी कर रहे थे, पर इसके पीछे छुपे घिनौने सच का पता चला तो मुझे इन लोगों के बारे में सोचकर घिन आ रही थी। ये बड़े बड़े रईस घराने के बिजनेसमैन अपनी अपनी पत्नियों के सौदा कर हर रात इन लेट नाइट पार्टियों के माध्यम से इसलिए करते थे ताकि उन्हें उनके बिजनेस में नुकसान न हो। कहने का मतलब पत्नियों के बदले बिजनेस डील, और जिसकी पत्नी जितनी सुंदर उसके बिजनेस डील ज़्यादा। पर अब मैं ऐसा घिनौना काम नहीं करूँगी। आज मुझे खुद के चरित्र पर बहुत गुस्सा और शर्म आ रहा था। मैं कभी ऐसा नहीं चाहती थी, पर मुझे ज़बरदस्ती मेरे पति ऐसा करने पर विवश कर देते थे। पर अब मैंने मन में ठान लिया था कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, और इस पत्नियों की अदला बदली की जिस्म फरोशी का राज सारी दुनिया के सामने लाकर रहूँगी। मैं इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया, और पुलिस के अनुसार अगली लेट नाइट पार्टी में इन लोगों को रंगे हाथ पकड़े। ठीक ऐसा ही पुलिस ने किया। अगली लेट नाइट पार्टी में आकर सभी को रंगे हाथ पकड़ लिया और इन सभी पर सख्त कार्रवाई की गई।